दोस्तों, जंग के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के सामने आते ही अमेरिका बुरी तरीके से बेचैन है। इजराइल में खलबली मच चुकी है और नाटो के जितने भी देश हैं वो तमाम हताश और परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार इसके बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी ऐलान जो है जंग के बीच में हो सकता है। और ये ऐलान जो है किसी और की तरफ से नहीं बल्कि ईरान और तालिबानी हुकूमत के ज़रिए किया गया है, जिसमें साफ तौर पर इन दोनों देशों ने चेतावनी दे दी है अमेरिका, इजराइल और नाटो के देशों को कि आपके पास कुछ दिन की मोहलत है कि अगर आप गाज़ा के अंदर इजराइल को रोक करके नरसंहार रुकवा सकते हैं तो ठीक है, वरना अब तालिबान और ईरानी हुकूमत मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन जो है इजराइल के खिलाफ चलाने जा रही है। और इस खबर का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी द्वारा किया गया है, जहां ये बताया गया कि तालिबानी हुकूमत के नेता जो विदेश मंत्री हैं उनकी बात ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर हुई है और फ़ोन पर युद्ध की ताज़ा स्थिति के बारे में जाना है। अब कुछ लोग ये खबर सुनने के बाद ज़रूर ये कहेंगे कि नदीम भाई ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी ये क्यों हो रहा है और क्यों इतने दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। और जो लोग आज ये मान करके बैठे हुए हैं कि भैया गाज़ा पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया गया है, हमास जंग हार चुका है, हिजबुल्लाह भी जंग हार चुका है और लेबनान पर कब्ज़ा हो गया है, यमन भी जंग हार चुका है और पूरे यमन पर जो है अमेरिका ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया है। ये वही लोग हैं जो 2001 में जब अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ, और ये वही नाटो के देश हैं जो 2001 में पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान के अंदर घुसे थे। और अफगानिस्तान में घुसने के बाद एक संकल्प इन्होंने वैसे ही लिया था जैसे नेतन्याहू ने लिया कि बाइडेन की कसम, हम हमास को कर देंगे ख़त्म। और यही संकल्प लेकर के अफगानिस्तान के अंदर घुसे थे और संकल्प लिया था कि तालिबान को ख़त्म कर देंगे। और तब भी लोग यही मान रहे थे कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्ज़ा हो चुका है, तालिबान जो है वो ख़त्म हो चुका है। और 2022 को देश के सामने, दुनिया के सामने वो तस्वीर सामने आई जहां अमेरिका को बेरंग वापस लौटना पड़ा अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़कर, और वो भी अपने जंगी हथियार छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 21 साल बाद जंग में फतह हासिल की अमेरिका के ऊपर तालिबानी हुकूमत ने, वो तालिबानी हुकूमत के विदेश मंत्री हो चाहे बड़े बड़े लीडर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी नज़र जो है वो बारीकी से बनी हुई है इस युद्ध के ऊपर। अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ लबबाजी कर कर के काम हो जाएगा तो हम तालिबानी हैं, हम लबबाजी पर यकीन नहीं करते, हम ख़ास तौर पर यकीन करते हैं अपने कार्य पर। और ये अफ़गानिस्तान की सरजमी पर है कि जो चीज़ों को हम अंजाम दे सकते हैं, जिसका खुल करके ऐलान किया गया। और इसी के बारे में बारीक से बारीक चीज़ आपको बताऊंगा और क्या कुछ कहा गया है दोनों नेताओं की तरफ से, इसे जानना समझना ज़रूरी है। जहां मेहर न्यूज़ एजेंसी द्वारा बताया गया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के संबंध में आउटलेट्स मेहर न्यूज़ ने बताया कि ईरान के अंतरिम विदेश मंत्री अली बघेरी खानी और तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने दो राजनयिकों के बीच फ़ोन पर बातचीत के दौरान इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों से इजराइल पर दबाव बनाने का ऐलान किया। और ये ऐलान जो है 17 जून को किया गया और ख़ास तौर पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि निंदा संगठन से ये अपील की गई, किसी और को धमकी नहीं दी गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि इजराइल जो कुछ भी गाज़ा पर कर रहा है, इजराइल के हक में, इजराइल पर दबाव बनाने के लिए कोई कार्य उठाएं जिससे लगे कि आप वाकई में गाज़ा के साथ खड़े हुए हैं। और जब ये चीज़ नहीं हुई तो साफ तौर पर यह भी बताया गया
के दोनों नेताओं ने दबाव बनाने की बात कही और लेबनानी हिजबुल्लाह द्वारा संचालित अल अखबार डेली के साथ काम करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने यह बताया, एक इंटरव्यू में दावा किया कि तालिबान ने तेहरान को सूचित किया था कि वे इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। ईरान में तालिबान के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाने की मांग की है और हिजबुल्लाह सहित ईरानी शासन के प्रतिनिधि हैं, जिसकी जानकारी खुद खासतौर पर तालिबानी हुकूमत द्वारा ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को दी गई, IRGC को दी गई कि हमारे हजारों जो सिपाही हैं वो तैयार हैं इस जंग में कूदने के लिए। और इसके एक सप्ताह पहले तेहरान में मई के अंत में पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार के दौरान उच्च स्तरीय समारोह के अलावा तालिबान और हमास के सदस्यों के बीच एक बैठक की मेजबानी भी हुई। तालिबान के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने 23 मई को तेहरान में हमास के मुख्य राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया और तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और विदेश मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी के बीच बैठक की जानकारी थी। और इस बैठक में यह बड़ा फैसला जो है वो भी लिया गया और यह बताया गया, तेहरान शासन और तालिबान प्रशासन ने गाजा संघर्ष के दौरान अपने बढ़ते संबंधों और इजराइल विरोधी भावना की पुष्टि भी की। और 2024 में अफगानिस्तान मामलों के लिए ईरानी विशेष राष्ट्रपति दूत हसन काजिमी कोमी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अफगानिस्तान से एक शहीद डिवीज़न गाजा में लड़ने के लिए तैयार है, जिसके बारे में खुद बताया गया ईरानी विशेष राष्ट्रपति दूत हसन काज़मी द्वारा। और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर यह कदम जो है वो उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हम इसे देखते हैं, अफगानिस्तान भी धुरी का हिस्सा है और प्रतिरोध का एक हिस्सा है जो करने पर यकीन रखता है। और साथ ही साथ इस्लामिक रिपब्लिक के 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद तालिबान ने इजराइल के बारे में इसी तरह की बयानबाजी करके कार्रवाई का समर्थन करते हुए एक बयान भी जारी किया था। जब आपने देखा कि ईरान की तरफ से 500 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन जो है दागने का काम किया गया, और तब तालिबान ने इजराइल के बारे में इसी तरह की बयानबाजी करके ईरान का खुल करके समर्थन किया। और अगले दिन तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्की ने अपने ट्विटर पर लिखा कि आपराधिक ज़ायोनी शासन पर ईरान का हमला एक वैध बचाव था, जहां खुल करके तालिबानी हुकूमत समय समय पर ईरान का खुल करके समर्थन कर रही है। और जब तालिबानी हुकूमत के ऊपर तमाम तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो कोई कार्य ना ही कर पाए, पर फिर भी तालिबानी हुकूमत ने अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया और उसको आगे बढ़ाया है जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। इसमें अहम योगदान कतर ने निभाया, ईरान ने निभाया, रूस और चीन ने खुल करके तालिबानी हुकूमत का साथ दिया। और अब ये जॉइंट ऑपरेशन का ऐलान ने खुल करके खलबली भी मचा दी है।